तो मैंने अपने पहले इंटरेक्शन में उनने मुझसे पूछा था कि तुम्हारे पास स्पेशल टैलेंट क्या है कि व्हाट सेट्स यू अपार्ट। भाई तो मैंने उन्हें पानी के ड्रॉपलेट्स मुंह से निकाल के दिखाए थे कि दिस इज माय टैलेंट, और मैं लेजिट ऐसे ऐसे कर रही थी। बीच सड़क पे फ्रेशर थी और कितना जज लोगों ने करा मेरे को नहीं पता है, बट दैट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन। भाई मैं इसके बगल में खड़ी थी, आज तक मैं नहीं जानती। मैं इसके दोस्त बनने ही नहीं। फिर सुगम गांधी जो सीनियर है ना, ठीक है, उसके पास गए, वो नोन था उस टाइम में बहुत गंदी इंटरेक्शंस लेने के लिए, ठीक है। अगर वो बहुत डिस्ट्रिक्ट टाइप बंदा था, अभी वो भी देख रहा होगा तो वो मारेगा मेरे को भाई, ठीक है। तो वो बोल रहा था कि वो सो रहा था, तो इन लोगों ने बोला था कि उसका दरवाजा खुला है, जाके उसके बगल में जा और मुर्गा बन के बैठ जाओ और कुकड़ू कर उसके साथ, ठीक है, ठीक है। और शुभांग को बोला था कि उसके जो वो है वो तो चेस्ट है, उसको ऐसे ऐसे रख कर उसको तो जाके तो भाई बहुत फटी पड़ी थी। और उसके विंग वाले तक, भाई उस विंग वाले तक ऐसे झांक झांक के देख रहे, बोल रहे थे नहीं नहीं मत कर, ऐसा मत कर, और हम लोग कर रहे थे। इवेंचुअली वो उठ गया, पर उसने कुछ बोला नहीं हमें, उसने बस बोल दिया कि मेरे लिए काम करके आ जाओ तुम, बस कुछ नहीं। अरे पहले C3 पे हम सारे थे, तो उनके पास टाइम नहीं था। दीपांशु और मालू ने बोला रूम आ जाना हमारे, तो मुझे और गुलिया और महला को, तो हम तीनों गए। तो दीपांशु के रूम में गए, दीपांशु ने कुछ नहीं कहा, बोला नीचे चल जाओ मालू के रूम में। हम गए मालू के रूम में, वो गांजा फूक रहा था, तो एकदम गेट खोला उसने धीरे से, लग रहा था धीरे से गेट लग रहा था, वो गांजा फूक रहा था, तो उसने धीरे से गेट खोला, वो कहता बोला जाओ बाद में आना। तो हम फुल चौड़ में, कोई रैगिंग नहीं देखा है, C3 पे आए, तो वहाँ पे सारे मूंद और ये बैठे थे। तो कहते क्या हुआ, मालू ने रूम पे बुलाया? तो मैंने बोलता नहीं भाई हमें तो छोड़ दिया, वो हिला रहे थे भैया, हिला रहे थे भाई एग्जैक्ट वर्ड है भैया, वो डूइंग सम अनसेंसर्ड शिट। ये भाई सुन ले, एक बात सुन ले। और भाई 2 मिनट में बोलता, ये 2 मिनट में रत्नेश ने कॉल मारा मालू को, और हम देख रहे हैं, हम बस नीचे उतरे सीढ़ी से, मालू आ गया C3। मालू दूर से चिल्लाते चिल्लाते आया भाई, ऐसे नॉर्मल नहीं आया, एंट्री मारा। हम तीनों को बुलाया, इधर आओ, पूरी C3 में भीड़ है और हमको गालियां सुन रही है बहुत तेज, तो इधर आओ, तीनों खड़े हैं मुंह नीचे करके। और गुलिया से पूछा किसने बोला, वो पूछ रहा है किसने बोला, मेरे को बता दो मैं छोड़ दूंगा। गुलिया से पूछा, गुलिया कहता मैंने भाई मैं बोलता कि मैंने तो नहीं बोला, बाकी मेरे को ये नहीं पता कि किसने बोला है। फिर महला का नंबर आया, महला तूने बोला, महला ने मना कर दिया, और मैं ऐसे देखो मैंने महला ने मना कर दिया, बच्चा मैं कहता अब तो तू ही बचा है। मैंने कहा मैंने नहीं बोला, हो गया तुम्हें यहाँ पे। हमें ले गया रूम में, तीनों को रूम में ले गया, रात भर मारी हमारी। 12 बजे हमारा फर्स्ट ईयर को एंड टाइम 12 बजे होता था, 12 बजे नहीं जाने दिया, 2 बज गए रात में। Memorable one was I had to cycle around. Ratnesh Phadke made me. No, not like that. No. Who's that guy? The guy who is known for he left college. Oh, that's Soham. Soham. That guy. He made me cycle around campus within 2 minutes. He asked you to convince. I did it. Having fun. That was weird. So we ended up calling 5th yearites who we thought were first yearites, and we took their interaction, after which they took our interaction and grilled us. So there was this girl that I really liked back in my first sem. I'm sorry. We went to the prom together. I got on my knees and asked her out. It was really, really cute. And so in 1-2, I finally gathered the courage to ask her out. But then by that point in time, she was getting close to this other senior, and they were on the verge of starting to date. But then I thought that was the perfect time to ask her out. And then during arena, our first arena, so I asked her out, and then she was like, "No, I think of you as a friend, obviously." And then literally 2 days later, no, she didn't say as a friend. She said, "No, I'm not in the mood to date anyone right now." And literally 2 days later, she goes and dates that senior with tears. So this senior dude, her name is Mahati. She got that. Good one. Everyone's crushed, yeah. But I had a crush on her. I was like, oh my god, she's incredible. Bro, I knew her since childhood, bro, but she didn't look the same, bro. I mean, when I came back to college,
Last Too 6 freaky, scoring. bro. One anime betrayal. Guys, do you remember Johan? Yeah, I was just Oh my gonna God. Dude, I had a low free crush on him. But we all That was a crazy moment. Backstabs. That's Dude, what I Asha, like. yeah, we followed him on it. No, you know the first time I actually saw him was some robotics workshop in first year, and I was like, whoa. And then I never told anyone about it. Jeez, And then everyone secretly had it, and then once everyone shared And then it. backstabs, we were all like, oh shit. Yes. First, that legit innocent crush, like damn, she's impressive and all that. That was Kritika Kasliwal, because she was in dramatics, she was in Elas, and she played football in the mud. Yeah, the last part was a clincher for me, and like of course उसके बाद वो काफी अच्छी friend थी, and actually I had a crush on my batchmate Raina Grover. तो बता रहा है ओहो मतलब अब बता दिया अभी तो कैंपस आए थे तो बस महल और मैं एक दूसरे को जानते थे पहले से, हम साथ घूमते थे, तो ओरिएंटेशन चल रहा था तो ओरिएंटेशन में भाई ने देखी साइड वाली सीट पे बैठी थी विन्नी, तो विन्नी को देखा तो कह रहा हर्ष भाई प्यार हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं कहता भाई तो बात कर ले, नंबर ले ले, ये ले ले, वो ले ले। कहता भाई फट रही है, नंबर कैसे लूं? तो मैंने कहा ना मत कर बात, अबे पूरी बात बोल, मैं बीच में रोकूंगा भाई। हर्ष बहुत ज्यादा हरामी था, इसको पता था ये बात भाई, और 2-3 लोग थे वहां पे। अरे नहीं, अब सुन, हाँ अरे सुन ना, अभी चलने दे। तो मैंने कहा भाई बात कर ले, नंबर ले ले। कहता नहीं भाई फट रही है, कभी किया नहीं ये सब। मैंने कहा चल फिर मैं ले रहा हूँ। कहता नहीं तू तो हरामी है, तुझे नहीं ले दूंगा। तो मैंने कहा चल ठीक है, प्लान बता रहा हूँ तुझे नंबर लेने का। बोल दे व्हाट्सएप का ग्रुप है हमारा, ऐड करना है बैठक वाला, तो नंबर ले ले। मैंने कहा ठीक है। मतलब फ्रीडम ना, मतलब हर चीज का फ्रीडम है यार, हर चीज का फ्रीडम है। प्रोटेस्ट करना है, प्रोटेस्ट कर लेते हैं लोग, सब चीज का फ्रीडम है, जो मन करे सो कर लो। मतलब लाइक 2 कंप्लीट सेमेस्टर तो मैं ऐसे क्लासेस ही नहीं गया, ऐसा भी सीन था। तो इससे फ्रीडम कहाँ ही मिलेगा आपको कि पूरा 1 साल बिना क्लास जाने का मिलेगा। Magic, bro. Magic. Yeah, dude, it's magic. It's magic. Magic works because magic can be a scam, but also wonderful. I think one time experience, same experience अब कुछ भी कर लो, मास्टर्स कर लो, same दोबारा नहीं मिलेगा। क्या ही chill life थी यार, मतलब ऐसे पढ़े रहते थे। Independence, I guess, because like till 12th we're all in this, like a shell, if like that, and once you get into college it's like a whole different world. You are like, you control your life basically. वाणी के लिए यो है और लाइट है, यो लाइट यो। अभी इसके रूम में भी लगाया था ना लाइट AF। अभी घर आ गया ना वो, अभी घर आ गया एंड मम्मा वाज आस्किंग व्हाट डज AF मीन। आई वाज लाइक It would definitely be the trip that we had on my birthday. We actually remember it for different reasons, but I think that was really good that मतलब birthday के एक दिन पहले we all made a trip to Anand. Wait, what was that place again? I forgot. Anandgiri Hills, na? Anandgiri, okay. Yeah. And then we had so many memories, like Ringa dressed as a Ferrari tractor and all that. अरे ये मनन का वो फोटो Exactly. Again, the long walk from Krishna to Shankar. Oh, that was. I actually got goosebumps when you just said that. Number of conversations I've had on that corridor, it's just beautiful. Bro, the beach wala corridor was always anything, man. Wing ka hai, I think the most I'll miss is just, like 7 or 8 random people just knocking on the door ki chalo karte hain. The fact that tum room se niklo after like you're frustrated or whatever, and then suddenly your problems, they actually seem to just vanish away, because तुम इनके साथ बातें करो, तुम कहीं खाने जाओ, घूमने जाओ, जो भी करो, your problems would just vanish. हमारे विंग में एक
कोई दो लोग बात करने खड़े होते हैं, धीरे 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 सब आके जुड़ जाते हैं और फिर वो पूरी कॉन्फ्रेंस बन जाती है। सब 9 के 9 8-9 जितने भी लोग हैं सब आ जाते हैं, एक ही के कमरे में घुस जाते हैं। It's the put songs da session that we used to have. Yeah, we used to just like हाँ मतलब सब लोग मेरे रूम में we used to chill, we used to put songs and we used to dance sometimes just sing or randomly do some comedy about those songs only. यम्पीज हाँ स्नैक्स 5 बजे यम्पीज आ जाओ या फिर वो हॉटस्पॉट। अरे मतलब ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता था कैंपस पे कि ऐसा नहीं कि यूरो कैफे भाई, यूरो कैफे खाना नहीं खाने तो यूरो मुझे बस खाने की पड़ी है। पूरे एक हफ्ते में हम 1 या 2 क्लास जाते थे, बट उस क्लास से वापस आने के बाद आई थिंक 2nd या 3rd ईयर में वी यूज्ड टू प्ले दिस CS:GO, बैठ के और गाने तेज सुनते थे और सारे के सारे लोग आ जाते थे उसके बाद कभी GTA खेलने कभी कुछ खेलने। एंड इट यूज्ड टू बी लाइक अ होल विंग इवेंट जहाँ पर बस मैंने और तनिष्क ने शुरू किया था एंड देन पीपल जस्ट स्टार्टेड जॉइनिंग। और मेरे पास वो स्पीकर थे राइट जो जिसमें बेस बहुत हैवी था, so we used to pass that speaker around and everyone used to just enjoy listening to songs in my room, and I think I miss I would just say कि like appreciate every small thing you are doing like together with your friends and you know like your juniors, your seniors. Like this is just like, you know, if you think about it, when you just enter, you feel that, oh my God, it's like I have like 3.5 or 4 years, you know, or stay like, or maybe 5 years. But you know, in reality, it's like a very small part of your life, and you know, once you are done with that, you're just put into a world and you have to like fend for yourself. I think what happens in BITS is that people don't put in enough effort into finding their own way, so they need to actively go out and, you know, do internships or anything to find their own way. So they actively put in efforts to find their own way instead of hoping for it to happen. Well, this will be for a very small batch of people called dualites, and the thing would be, don't be locked up in your room in your entire first year without going to clubs or inductions or anything, and you know, keep studying. You will get your CG, you'll get your CSK degree. Don't worry about that. Just go out there, make friends in first year itself. One piece of advice would be that don't let so there is this very big thing ना कि तुम्हारी CG अच्छी होनी चाहिए हमेशा, क्लास हमेशा तुम अगर अटेंड कर रहे हो तो you are the better people, और मतलब ऐसे not necessarily for everyone, but ऐसे कुछ ना कुछ होता है that people start bringing you down कि तुम्हारे grades अच्छे नहीं है या तुम you're not focusing enough on your career. And I would say that, you know, everyone eventually finds their way, and no need to, you know, listen to people who are just constantly trying to bring you down. You know, just follow your own path is what I'd like to tell them. As depressing as it sounds, you are just another batch. There were 10 before you, there'll be hundreds in the future. So don't think that मैं ये प्रेसिडेंट बन जाऊंगा या फिर मैं कॉलेज में ये करूंगा, ज्यादा दारू पीऊंगा तो लोग में just be yourself and don't take yourself seriously. The entire college journey is like you trying to make a pizza. You start with the base, and that base here represents your CGP and all your other responsibilities and stuff that is expected out of you as a college student. So your formal projects, your placements, or your master's plan and all that. But apart from that, a pizza also has its toppings. So how tasty you make your pizza depends on the flavor you add. And that kind of comes in from the sports you're playing, the kind of extra projects you're taking up, the kind of relationships you pursue, the kind of extracurricular activities you do, the kind of stupid, embarrassing stuff you go ahead and do. So that kind of makes your entire pizza. And try to keep a cheese burst base or maximum a thin crust. Just make sure it doesn't become a Rumali roti, because then it gets a little tough. For me, it's like having good friends, because the like even understanding my really like all of these people here appreciate my really weird sense of self, like my awkward sense of humor, which kind of gives me a lot of confidence. The way I can like randomly talk in between conversations and stuff as well. But हाँ, I would say find friends, क्योंकि honestly अब पीछे देखो ना तो यही लोग हैं जो है, बाकी कुछ इतना याद भी नहीं आ रहा, and marks really don't matter. Like सही में मुझे याद भी नहीं मेरे कितने सब्जेक्ट में 6 लगी, कितने सब्जेक्ट में 7 लगी, और फर्क भी नहीं पड़ता आगे जाके, बस कट ऑफ क्रॉस कर लेना, that's it. और yeah, love your friends. Don't worry,
Yeah, something will happen in the end. Chill. Like, yeah, chill. Kilra. Don't worry so much. Just chill the whole thing and experience everything. Don't leak out anything. You should spend these 4 years really, or at least 3 years in our case, but you should spend them working on yourself. Like yourself as a person. Not as someone who, not to build your career, not to become great sports, not to get a good body or something, but to understand what things are wrong with you. Interact more with your seniors. And बहुत सारे क्योंकि I remember first year में इतने सारे fourth years थे जिनसे I think कि अब मुझे ज़्यादा interact करना चाहिए था. I miss them a lot. So find out who your seniors are, what they do, what they did in college, and that helps you a lot in your college life as well as in your life long, because abhi bhi aise seniors hain who I text randomly and they're so open and inviting. Kuch bhi baat pucho to I always have a senior to talk to about it. So make good friends who are your seniors, even batchmates, sab hote hain. Learn from everyone basically. Speak to as many people as you can. Rather learn how to speak to as many people as you can, because you can't exactly speak to the same. You can't speak to two people similarly. So you have to learn how to speak to different people, and you have to learn how to speak to people in the first place. And that is a skill that you will find out is much more important than a lot of other skills that you develop in your life.